नमस्कार सभी मित्रों का। आज हम अनंत से डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन पे बात करेंगे। मोबाइल का, सोशल मीडिया का जिस तरीके से यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, व्यक्ति इससे एंग्जायटी और डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। आज हम अनंत से समझेंगे कि इससे कैसे दूर हुआ जा सकता है और स्व की तरफ कैसे लौट सकते हैं। प्रणाम अनंत श्री। अनंत श्री, अभी परसों की ही एक न्यूज़ है कि एक आदमी ने उसके देखा कि उसने फॉलोअर्स एक बैग बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। हुँ, काफ़ी शॉकिंग वाली न्यूज़ थी कि उसने सुसाइड कर लिया है। हुँ, और आप अक्सर कहते हैं कि डिजिटल जो टॉक्सिफिकेशन हो रहा है, उससे हमको दूर होना चाहिए। हुँ। तो आपने जो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड चुना था, उसको एक बार समझाइए क्या है वो? देखिए, ये वर्ड कोई मैंने नया नहीं कॉइन किया है। डिजिटल डिटॉक्सिफ़िकेशन जो वर्ड है, ये चल रहा है। बहुत दिनों से मनोवैज्ञानिकों ने इस पर निगाह रखी हुई थी और आजकल इतना लोग ऑब्सेस्ड हो गए हैं स्क्रीन से, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, उनके टैबलेट की हो, लैपटॉप की हो। पहले तो टीवी ही हुआ करता था, फिर हुँ, टीवी से जैसे ही सोशल मीडिया आया, इंटरनेट आया, तो ये सब बहुत बढ़ गया। अब इसमें क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा है, तो उसको डिजिटल टॉक्सिफिकेशन कह रहे हैं, टर्मिनोलॉजी हुँ, मनोवैज्ञानिकों ने हुँ। दी है। कि एक टॉक्सिक व्यक्तित्व बन रहा है व्यक्ति के भीतर। वो सामाजिक दायरों से कट जा रहा है, अपने जो मानसिक संतुलन की चीज़ें हैं, उनसे कट जा रहा है। तो उससे जो है उसको बचने की आज के दौर में ज़रूरत है, इसीलिए उसको हम कहते हैं डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। मोबाइल का यूज़ अनंत से अक्सर देखा जाता है कि जैसे हम कहीं मान लीजिए ग्रुप में बैठे हैं और अगर मुझ बात करने का मन ना हो रहा हो या पेरेंट्स ही हैं, अपने बच्चों का केयर कर रहे हैं और उनको लगा कि बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है, उससे भी बचने के लिए वो लोग कहते हैं, "ये लो मोबाइल देख लो थोड़ी देर।" तो इनसे क्या ये बॉन्ड एक खत्म हो रहा है क्या अपनत्व जो एक दूसरे से लगा होता है? बिल्कुल, वो तो दिखाई ही दे रहा है कि हम कृत्रिम चीज़ की तरफ भाग रहे हैं और जो वास्तविक संबंध हो सकते थे, वास्तविक मूल्य हो सकते थे जीवन में, उनसे कट रहे हैं। अच्छा, हुआ क्या है कि मोबाइल जब से आया हमारे पास में और बहुत लंबा वक़्त नहीं हुआ, अभी ही 1 दशक हुआ हुँ, होगा, हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ दशक हुआ होगा। तो मोबाइल ने किया क्या कि व्यक्ति को झूठ बोलने की बहुत सुविधाएँ दे दी। झूठ बोलने की। और क्या, अब किसी ने तुमसे कहा कि आ रहे हो, तुम घर पे बैठे हुए नाश्ता कर रहे हो, तुमने कहा रास्ते में हैं, तो झूठ बोलना भी कैजुअल हो गया। इंसान को लगा कि हाँ, पहुँच जाएँगे और कोई देख तो रहा नहीं है। और दूसरा फेस सेविंग, हम चेहरा छुपाना चाहते थे, हुँ। किसी से बच के निकलना चाहते थे, किसी से बात नहीं करना चाहते थे, तो उसमें मोबाइल ने बड़ी सुविधा दी। हमने तुरंत उठाया, कान में लगा लिया, इधर-उधर देख कर निकल गए। तो ये एक आम तरीका हो गया। पहले आप कैसे बचते? या किसी से हमें इस समय बात नहीं करनी, हम परिवार में या हुँ। कुछ लोगों के साथ बैठे, हमने उठाया, कुछ अपना करना शुरू कर दिया, बेकार का काम। अच्छा, इसमें भी क्या होता है ना, जो बाज़ार है, बाज़ार बहुत क्लेवर है। पहले लोग यूँ ही करते थे ये चीज़, कि बचना है, तुमसे बात नहीं करनी है, या पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, किसी को बात नहीं करनी, उन्होंने मोबाइल उठाया और कुछ भी ऐसे-ऐसे करने लगते थे वो मोबाइल में। ये ये सच्चाई है, वो हाँ, कुछ हाँ। भी ऐसे-ऐसे करते थे, कि लगता था बड़ा काम कर रहे हैं मोबाइल पे। तो बाज़ार ने भाँपा कि कुछ तो करता है, करना चाहता है ये व्यक्ति, तो इसको रील्स और शॉर्ट्स का एक डोज़ दे दी जाए। अब तो काम मिल गया, अब तो उसने मोबाइल उठाया और स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या है ना कि वो जिस परिस्थिति से बचना चाह रहा था, उससे बच गया। बात नहीं करनी थी तो बच गया। हुँ। और जो कंज़्यूम कर रहा है, कंज़्यूम इतनी व्यर्थ की चीज़ें कर रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, व्यर्थ की चीज़ें। और ये बात तो सही है कि जो हम कंज़्यूम करेंगे, देर-सवेर हम वही बन जाएँगे। तो टॉक्सिफ़िकेशन का जो सबसे बड़ा इस यहाँ पर कारण है, वो यही है। पहले वो टॉक्सिसिटी लेने के लिए व्यक्ति को बहुत प्रयास करने पड़ते थे। भई बच्चा स्कूल गया, कॉलेज गया, वहाँ जाएगा, अपनी बुरी संगत में पड़ेगा, कुछ खराब बातें सीखेगा। अब तो उसके एक क्लिक पे सब सीखने के लिए पड़ा हुआ है। मोबाइल का तो जैसे यूज़ तो
मतलब है ही, एक कंपल्सन बन गया है कि हमको ये काम करना है, तो किसी चीज़ में मोबाइल का यूज़ हो रहा है, लैपटॉप का यूज़ हो रहा है। तो कैसे इससे जैसे होता है क्या है कि हम शुरू-शुरू में जब यूज़ करते हैं तो लगता है कि अभी 5 मिनट हैं, कहीं फ्री हैं तो आदमी देखने लगता है। हुँ, लेकिन उसकी आदत पड़ने लगती है फिर 5 मिनट से फिर वो 5 घंटे की तरफ होने लगता है। तो हुँ। इस चीज़ को हम कैसे देखें? वहीं पे तो सबसे खराबी आती है कि व्यक्ति अपने साथ बैठना भूल रहा है। वही तो स्व की ओर लौटने की हुँ, बात हुई। हम अपने साथ 5 मिनट क्यों नहीं शांति से बैठ सकते? और ये चीज़ें देखिए, जब कोई चीज़ का आविष्कार होता है, इन्वेंशन होता है, तो मूल रूप में वो बुरी नहीं होती। मूल रूप में अगर कहा जाए तो उनकी अपनी उपयोगिताएँ हैं, लाभ हैं। लेकिन जैसा कि मनुष्य की प्रवृत्ति है, वो हर अच्छी चीज़ का दुरुपयोग ढूँढ लेता है। हुँ, मोबाइल का या डिजिटल जो भी डिवाइसेज़ हैं, उनका वो ढूँढ लेता है। आज हम उन पर बहुत सृजनात्मक काम कर सकते हैं, बहुत क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। लोगों से संपर्क में रहने के लिए बहुत सुविधाएँ हैं उसमें। लेकिन वो काम का जितना उपयोग करता है, उससे ज़्यादा उसमें बेकाम की चीज़ें करता है। तो समस्या डिवाइसेज़ नहीं है, हुँ, समस्या कभी टेक्नोलॉजी नहीं है, समस्या व्यक्ति का माइंड है। तो अब हम अगर इसको समझाना चाहें किसी को तो हम ये कह सकते हैं कि दूर रहो इन चीज़ों से। हुँ, प्रारंभिक तल से तो ये बात ठीक है, लेकिन मेरा कहना है कि दूर रहना क्यों? हम पास में मोबाइल अपने रख सकते हैं। हमारा मन, हमारा अंतर्मन संयमित है कि उसको उस तरह से कंज़्यूम नहीं करेगा, तो वो ज़्यादा हेल्दी स्थिति होगी। अब किसी के मोबाइल छीन के रख दें और फिर वो कहे कि नहीं हम संपर्क में नहीं हैं, तो वो देखा जाए थोड़ी इमैच्योर स्थिति है। हुँ, सामने है, लेकिन हमको पता है काम जो है वो करना है और जिस समय जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण करना है। अभी तुम देखो कि हम लोग अनंत में ध्यान शिविर आयोजित करते हैं। प्रारंभ में हमने मोबाइल लोगों से लेकर रखवाने शुरू किए थे। हुँ, लेकिन जैसे-जैसे साधकों की मैच्योरिटी बढ़ी, हम लोग किसी का मोबाइल नहीं लेते। मेरा और अगर कोई आकर देखे, तो हम लोगों के सेशन के दरमियान इक्का-दुक्का कोई भूला-भटका, जो भी नया-नया एंटर किया होता है, उसके अलावा कौन देखता है, कौन छूता है? कोई नहीं। फिर जब गैप होता है, कोई ज़रूरी कॉल्स हुई या कुछ हो, तो इंसान देख लेता है। तो वो कर सकता है। वो 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे अगर चाहे, तो बेकार की बातों से बच सकता है। ये तो हम लोग करते हैं शिविर में। तो मुझे लगता है कि हमें व्यक्ति को मेडिटेटिवनेस सिखानी है और ज़िम्मेदारी सिखानी है। उससे डिवाइस से जो टेक्नोलॉजी छीननी नहीं है। अभी आपने बोला कि अपने साथ बैठना, क्या होता है अपने साथ बैठना? देखिए, अपने साथ बैठना जीवन की सबसे सुंदर, सुखद स्थितियों में से है कि व्यक्ति अपने शरीर, मन, अपनी पूरी बीइंग उसके साथ सहज हो सके और यही आध्यात्मिक उपलब्धि भी है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर फ़ोन लेके भी अपने साथ बैठा है, तो वो तो कहेगा ना कि हम अपने साथ ही तो बैठे हैं। नहीं, तब वो कट ऑफ हो गया। जब फ़ोन में वो तमाम चीज़ें स्क्रॉल करने लगा और तमाम चीज़ों में वो अपने आप को इन्वॉल्व करने लगा, तो अपनी सेंस ऑफ अलाइवनेस से कट गया। अपनी सेंस ऑफ बीइंग से वो कट गया। थोड़ी देर के लिए वो डिसोरिएंटेड स्थिति में पहुँच गया। हम मेडिटेटिवनेस किसको कहते हैं? रूटेडनेस। हम हैं पूरी तरह से अलाइव, अपने अंदर रूटेड। डिसोरिएंटेड क्या होता है? अपरूटेडनेस, जब हम अपने से बिल्कुल बाहर हो गए। वही स्थिति तो देखा जाए सदमे की, सन्निपात की और बेहोशी की तरफ जाती हुई स्थितियाँ होती हैं कि व्यक्ति अपरूटेड हो गया, डिसोरिएंटेड हो गया। किसी को सदमा लग जाए तो उसको पता ही नहीं यहाँ क्या चल रहा है। हुँ, तो बिना किसी आपदा के, बिना किसी सदमा के जब हम इन्वॉल्व होते हैं डिजिटल कंटेंट में, तो हम डिसोरिएंटेड हो चुके होते हैं, अपरूटेड हो चुके होते हैं। हमको पता ही नहीं होता, हमारे शरीर मन में क्या चल रहा है, हम अपनी अलाइवनेस से कट चुके होते हैं। तो वो अपने स्व से दूर चले जाना है और अपने स्व के नज़दीक आना, अपनी पूरी फुल अलाइवनेस को महसूस करते हुए रहना, वो जॉयफुल है। इसीलिए डिजिटल जो ये सारा कंटेंट हम कंज़्यूम करते हैं,
तो उसके बाद व्यक्ति जब देखता है तो बड़ी थकान अनुभव करता है। कभी देखो अगर घंटे 2 घंटे कोई ये सब रील्स शॉर्ट्स देख ले हुँ, या घंटे 2 घंटे टीवी देख ले, लेटे-लेटे, बैठे-बैठे और महसूस करता है हम थक गए। तो पूछा जाए किया क्या ऐसा कि थक गए? बस वो जो हम डिसोरिएंटेड हो गए, अपटूटेड हो गए अपने आप से, उसमें हम थक गए। मान लीजिए कोई आदमी है, उसके मन में कुछ चल रहा होता है, तो मोबाइल क्या करता है हमको उसी तरीके की चीज़ें दिखाने लगता है। स्क्रॉल करते-करते या उसने कुछ सर्च किया, मन में नहीं चल रहा होता, वो जो मन में चल रहा है तो उसको उसको सर्च कर मैनिफेस्ट रहा है। करता है, उसको हाँ, मैनिफेस्ट करता है। तो वो अपने पसंद की चीज़ें उसमें मतलब पा लेता है, वो फिर स्क्रॉल करते रहता हाँ, है। बिल्कुल। तो हम अगर अपने आप बैठे हुए हैं और अंतर्मन संयमित नहीं है, हुँ, तो हम इस चीज़ को कैसे अपनी तरफ उस चीज़ से लौट सकते हैं बिना फ़ोन के? या आस-पास कोई बैठा है, अंतर्मन हमारा संयमित नहीं है और हम चाहते हैं कि हम उससे संबंधित हों, डिजिटल टॉक्सिफ़िकेशन के हट तो हुँ। कैसे हो सकते हैं? इसी के लिए तो हम ध्यान सीखते हैं, मेडिटेटिवनेस यही तो है कि हम पहले अपनी ओर लौटने का मतलब है हम अपने को महसूस करते हैं और फिर अपने को महसूस करके हम दूसरे से बात करना शुरू करते हैं, तो बात में वज़न और डेप्थ ज़्यादा आ जाती है। कभी देखो जो लोग खोए-खोए से होते हैं, उनसे बात करने में मज़ा नहीं आता ना, हुँ, वो कहीं से एकदम इस दुनिया में भी है ही नहीं हमारे सामने और बात कर रहे हैं। हमको भी लगता है क्या चल रहा है ये? लेकिन कोई व्यक्ति बिल्कुल अटेंटिव और अच्छे से हमारी आँखों में आँखें डाल के बात कर रहा है। तो जब वो अटेंटिव हुआ, तो अटेंटिव हुआ। अटेंटिव मतलब अवेयर हुआ, उसने अटेंशन रेज़ किया और अटेंशन जब भी रेज़ होगा तो हमेशा दूसरे की तरफ नहीं होगा, वो अपनी तरफ होगा। हुँ, अपनी तरफ वो अटेंटिवनेस बढ़ेगी तो दूसरे को दिखाई देगी कि व्यक्ति वो सचेतन हो गया और हम सचेतन लोगों से बात करने में ही जॉय अनुभव करते हैं। कभी 2 लोग जिनको आपस में प्यार है, चाहे वो पेरेंट्स बच्चे हों, माँ बच्चे हों या दोस्त हों, कुछ हों, तो जब मिलते हैं और वो उसी अटेंटिवनेस के साथ बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो कहीं खोए हुए अपनी दुनिया में, अपने ख़्यालों में, तो अक्सर लोग ये कह भी देते हैं कि भई पहले यहाँ आ जाओ फिर बात करो। हाँ, आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ये अभी यहाँ नहीं। वो इंटरेस्ट की बात नहीं है, वो अभी उसी दुनिया में खोया है जिसमें डिजिटल ये टॉक्सिफ़िकेशन उसको खींच रहा है। हुँ, डिजिटल टॉक्सिफ़िकेशन आया ही इसलिए क्योंकि बाज़ार में जो लोग ये काम करते हैं, वो लोग बहुत बुद्धिमान हैं। हमेशा देखो, उन्होंने ये गैप देखा कि मनुष्य ये करता है, हुँ, मनुष्य ये चाहता है, खो जाना चाहता है, सो जाना चाहता है। भई हम 2 काम कर सकते हैं, आध्यात्मिक धरातल पर हम कोशिश करते हैं कि मनुष्य जाग जाए, ज़्यादा सचेतन हो जाए, ज़्यादा जीवंत हो जाए। इसका भी एक बाज़ार हो सकता है। धीरे-धीरे अगर इसका बाज़ार बढ़े, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें लोगों के लिए ज़्यादा काम की भी होंगी। लेकिन इनका बाज़ार नहीं बन पाता। लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ों को क्या है, अवेयर होना, सचेतन होना, कॉन्शियस होना, इससे क्या मिलना? लेकिन इससे मिलना शुरू करना पड़ेगा हमको। ये एक नया पर्सपेक्टिव मैं रख रहा हूँ कि जब जब तक हम इनका बाज़ार नहीं खड़ा करेंगे, ये बढ़ेंगी नहीं। कैसे इसका बाज़ार खड़ा किया जा सकता है? इसका बाज़ार खड़ा किया जा सकता है कि हम देखिए, अभी व्यक्ति की बेहोशी को पकड़ कर उसको कंटेंट दिया जा रहा है। हुँ, फिर हम व्यक्ति की संभावना को पकड़ कर उसका कंटेंट दे सकते हैं। जो सारे लोग करते हैं, हम भी जो बोल रहे हैं, जो भी कोई मास्टर बोल रहा है, तो वो सामने वाले ऑडियंस के मन के हिसाब से नहीं बोल रहा है। हुँ, वो तो उस हिसाब से बोल रहा है जिस हिसाब से मन हो सकता है। मन के हिसाब से बोलेगा तो नेता हो जाएगा और तमाम लोग धार्मिक नेता होते ही हैं, क्योंकि वो उस दिशा में जाएँगे ही नहीं जहाँ से उसके मन में रूपांतरण हो। वो तो कहेंगे ठीक यही चाहता है तो उसको यही दिए चलो क्योंकि उससे उनका बाज़ार बन रहा है, गिव एंड टेक बढ़ रहा है। तो इसमें मुझे लोगों की भी सहभागिता लगता है होनी चाहिए कि वो उसमें इन्वेस्ट करें, मनी इन्वेस्ट करें, इन चीज़ों को बढ़ाने में सहयोग करें।
जैसे कि रील्स और ये जो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन रील्स का नाम बार-बार आ जा रहा है, लोग कहेंगे उसको क्यों बदनाम है? जो भी कंटेंट उस तरह का चल रहा है, अभी तो मोटा-मोटा वही चल रहा है। उसको देखने के लिए भी हम पे कर रहे हैं, यानी अपनी बेवकूफ़ी के लिए भी हम पे कर रहे हैं। ठीक है। तो अपनी होशपूर्ण स्थितियों के लिए हम क्यों नहीं पे करना चाहते? उसके लिए भी पे करिए, अपने रूपांतरण के लिए भी पे करिए। तो आपको रूपांतरण में वज़न भी नज़र आएगा, आपको लगेगा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है भई इसमें तो, और फिर आप गंभीर भी होंगे तो उससे नया वातावरण बनेगा। अभी देखो क्या है ना, जैसे-जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का विकास हो रहा है, तो इन लोगों ने क्या चीज़ पकड़ी है कि इंसान का रिटेंशन कहाँ पर होता है। ये नहीं कि आप क्लिक करके कोई चीज़ खोलेंगे, हुँ, आपने 3 से 4 सेकंड अगर उस पर रिटेन किया अपने माइंड को, तो उनका जो सिस्टम है एल्गोरिथम वो रीड कर लेता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें, तो वही चीज़ वो और दिखाने लग जाएगा। हुँ, अर्थात वो इस बात में तनिक भी उसका रुचि नहीं है कि व्यक्ति ट्रांसेंड करे चीज़ों को। हुँ, वो तो चाहता है जो चाहते हो हम दे देंगे तुमको। खो जाएगा उसमें। आप चाहते हो ये देखना तो आपको वो दिखाएँगे। आप वो चाहते हो आपको वो दिखाएँगे। उससे उनका अपना सा कार्य व्यापार और बाज़ार चल रहा है। डिटॉक्सिफ़िकेशन भी तभी आता है और अध्यात्म भी तभी आता है जब हम ये प्रयास करते हैं कि हम इसके इतर भी कुछ ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऐसे लोग आने ही पड़ेंगे और वो लोग सिस्टम लेकर भी आने पड़ेंगे जो ऐसे कुछ अपने ऐप बनाएँ, ऐसे सिस्टम बनाएँ कि तुमने किसी चीज़ पे रिटेन किया। मान लो एक नेगेटिव चीज़ थी, उस पे रिटेन किया। उसके बाद हमारा एल्गोरिथम रीड करे कि ये व्यक्ति डिप्रेसिव कंटेंट देख रहा है, हुँ, ये व्यक्ति सुसाइडल कंटेंट देख रहा है, ये व्यक्ति ऐसा कंटेंट देख रहा है, किसी भी तरह का, ये व्यक्ति पोर्नोग्राफिक कंटेंट देख रहा है। तो उसको उससे मिलते-जुलते कंटेंट दिखाने के बजाय उसको उससे अपलिफ्ट करने वाले 10 कंटेंट हम दिखाएँ। हमारा एआई रीड करे और उसको 10 कंटेंट दिखाए जो उसको अपलिफ्ट करने वाले हैं। तो एक काउंटर हो गया, हुँ, जो अभी चल रहा है उसका एक काउंटर हो गया। लेकिन ये बाज़ार नहीं बनाएगा क्योंकि इससे उसको बहुत फ़ायदा नहीं है। क्योंकि इसमें रुचि देने में 80-20 या 10-90 का रेशियो हो जाएगा। तमाम लोग स्किप मार देंगे क्योंकि उनको लगेगा हम तो ये नहीं चाह रहे थे। लेकिन हो सकता है 100 में से 10-20 लोग ऐसे हों जो थोड़ा रुकें क्योंकि उनका मन डामाडोल स्थिति में हो कि जाना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उनको समझ में आ जाएगी कि हाँ, ठीक है ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना एक्चुअली कि जैसे फ़ोन जब नहीं था, तो लोगों का जब मन खाली बैठते थे, तो मन में कई सारी चीज़ें चलती थी। अब फ़ोन के आने की वजह से उसको एक विज़ुअल मैनिफेस्टेशन मिल गया है। हुँ, तो मोबाइल एक मतलब ऐसे कहें तो दो धारी तलवारें तो हो गया ना कि अगर मान लीजिए आदमी सोच रहा है, कुछ गलत सोच रहा है या उसके दिमाग में कई सारी चीज़ें चल रही हैं, उसने फ़ोन लिया, कुछ स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, उससे डाइवर्ट हो गया। हुँ। तो एक तरीके से देखें तो मोबाइल उसमें फ़ायदा भी तो उसका किया ना कि डाइवर्ट कर दिया उसको गलत चीज़ जो भी सोच रहा था, डिप्रेस था या कुछ था। कई बार डाइवर्ट हुआ और कई बार वो डाइवर्ट नहीं भी हुआ, दोनों बातें हैं। हुँ, क्योंकि वही कंटेंट की अगर उसको सिमिलर चीज़ें देखने को मिल गई, तो वो फिर उसको बढ़ाने लगता है। भई देखिए अभी कितने किस्से आए और कितने न्यूज़ आई कि किसी ने सुसाइड किया और सुसाइड के पन करने से पहले उसने सैकड़ों साइट्स ढूँढी। हुँ, सुसाइड कैसे करते हैं, क्या पेनलेस सुसाइड का हालाँकि अब अलर्ट कर दिया है इंटरनेट ने भी कि ऐसे ही कोई सर्च करता है तो उसको रोकते हैं, हुँ। ब्लॉक करते हैं या कोई वार्निंग नंबर शो कर देते हैं, टेलीफ़ोन नंबर। हाँ, हेल्पलाइन शो हुँ, कर देते हैं या वार्निंग दे देते हैं, तो वो भी अलर्ट है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन सुसाइड जैसी तो बड़ी सीवियर चीज़ हो गई। वो तो मतलब वो कहेंगे बिल्कुल लाइफ़ थ्रेटनिंग चीज़ हो गई। लेकिन डिटॉक्स डिटॉक्स हम करना चाहते हैं उसको छोटी-छोटी बातों से हुँ, और ये टॉक्सिफ़िकेशन आता है छोटी-छोटी बातों से। हमको लगा कि हमको आज कुछ नया खाना है, तो हमको 10 तरह के फूड का वो दिखाने लग गया, जंक फूड दिखाने लग गया। हुँ, तो हमको उतना 10 तरह का जंक फूड क्यों खाना है? कई बार अगर वो चीज़ हमको कम दिखे तो हो सकता है हम छोड़ दें चीज़ को। हुँ।
लेकिन वो बार-बार जब टेम्प्टिंग देगा, फिर ऑफ़र देगा, इसमें 25% डिस्काउंट, इसमें 50% डिस्काउंट, तो हमको लगेगा अच्छा, चलो 50% डिस्काउंट है तो इसको तो मँगा के खा ही लेते हैं। और अभी तो हम लोग देखिए क्या है तो जान ही चुके हैं, ये अच्छी बात है, हाथ में आ जाता है व्यक्ति के हुँ, सामान, लेकिन दुकान पे जाके देखो तो पता चलता है नहीं वो वही रेट है जिस रेट पे आया है, कोई 50% नहीं डिस्काउंट है। पहले तो बढ़ा दो, हुँ। फिर घटा दो। तो ये लेकिन ये भी साइकोलॉजी है कि डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो कर लो। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ हो सकती है, कपड़े खरीदने में कोई बुराई नहीं। खरीदना चाहिए कपड़े, अच्छे खरीदो, पहनो अपने हिसाब से। लेकिन कितने? कितने? तो कोई लिमिट होनी पड़ेगी जहाँ पर व्यक्ति रुके, थमे। तो वो चीज़ कहाँ पे ट्रिगर करेगी कि अब हमें थमना चाहिए, अब ज़्यादा हो रहा है? ये तो देखिए माइंड की ट्रेनिंग ही व्यक्ति को लानी पड़ेगी और थोड़ी उसमें गणित भी बिठानी पड़ेगी कि व्यक्ति अपने जीवन की जो चर्या है उस हिसाब से देख ले। क्या है, मान लो कोई सामान्य घर में रहता है, हुँ, ज़्यादा उसका कोई एक्सपोज़र नहीं है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें, कुछ कपड़े ही काम के हो सकते हैं, अच्छे कुछ रख लिए। कोई रोज़ ऑफ़िस जाता है, तो उसके लिए हम मान सकते हैं कि उसको चलो हम कहते हैं हम मैक्सिमम से मैक्सिमम बता हुँ, रहे हैं। हुँ, इसको 30 दिन महीने भर जा रहा है, इसको 30 दिन भी एक ड्रेस नई होनी चाहिए, ठीक है? हुँ, 30 के बाद रिपीट हो जाएगी, तो 30 तक भी ठीक है। मैं तो मानना चाहूँ मैं 60 तक भी मान सकता हूँ, ठीक है, 2 महीने बाद रिपीट होगी। हुँ, लेकिन कोई संयमित व्यक्ति है और अच्छी सिलेक्शन वाला है, वो 15 दिन का भी काम बड़े अच्छे से कर सकता है, हफ्ते भर का भी कर सकता है। एक अच्छे कपड़े हैं, अपनी चॉइस से पहने, आप हफ्ते भर बाद भी उनको रिपीट करके ले सकते हैं। तो ये हमको एक कट ऑफ लाइन बनानी पड़ेगी कि हम 15 पे रुकेंगे, 30 पे रुकेंगे, 60 पे, लेकिन हम मुझे 365 चलो मैक्स से मैक्स हम 365 का कट ऑफ लगा दें, मैक्स से मैक्स, जो हुँ। कि फिर भी बड़ी स्टुपिडिटी होगी कि 365 को रखना, सँभालना, उनको केयर करना, मेंटेन करना, वो भी तो कितना बड़ा सिर दर्द हो जाएगा। और आजकल जो फ्लैट कल्चर है, सबके पास इतना कपड़ा रखने की जगह भी नहीं होगी, तो उसके लिए आपको तो एक अलग पूरा रूम चाहिए होगा पूरा जहाँ पे रख सकें। 365 भी एक स्टूपिड उसमें आ जाएगा, लेकिन चलो 365 की भी कट ऑफ लाइन लगा दो, वहाँ पर तो रुक जाओ। हाँ, ये एग्ज़ाम्पल सही दिया आपने, इसे समझा जा सकता है, कहाँ पे हमको रुकना है। कहीं पर तो कोई तो प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा ना और सिलेक्शन अच्छा रखो। जैसे कि मेरा मानना है जब बाज़ार में जाओ, तो सिलेक्शन इतना बेस्ट करो कि ज़्यादा की तरफ भागने का मन ना करे। लोग क्या होता है अच्छा कम और कूड़ा-कचरा ज़्यादा चुनते, इसीलिए ज़्यादा चुनते। अब जैसे मोबाइल ही लेने जा रहे हैं, हुँ, आप थोड़े पैसे बचाइए, थोड़ा रोकिए और अच्छी चीज़ ले लीजिए। तो आपकी 2-3 साल 2 साल चलेगी, जितनी भी। आप जाएँगे वो सस्ता वाला उठा लाएँगे तो फिर आपको 6 महीने बाद खराब होगा, फिर आप बदलेंगे और उसको बदलने का मन भी करेगा आपका। अरे! इतने का ही तो लाए थे, बदल सकते हैं थोड़ा और पैसे लगाए होते तो अच्छा मिल जाता। और अच्छा लाए होते तो आपका मन भी रुकता, क्योंकि आपका मन कहता है अब इससे अच्छा तो कुछ है नहीं बाज़ार में। तो चीज़ है मेरे पास, बेस्ट है। फिर पैसा भी उसमें ज़्यादा लगा है तो जल्दी बदलने का मन भी नहीं होगा। हाँ, सही कह रहे हैं, इससे मन संयमित की तरफ भी बढ़ेंगे हम लोग। बिल्कुल, संयमित होने के लिए व्यक्ति को भोग के संतुलन में भी जाना पड़ेगा। यानी कि जब आप त्याग की ओर जा रहे हो, तो श्रेष्ठ भोग की तरफ जाइए, श्रेष्ठ हुँ। श्रेष्ठ भोग की तरफ। तो आपका त्याग भी श्रेष्ठ हो जाएगा, नहीं तो निकृष्ट भोग में जाएँगे तो त्याग भी निकृष्ट हो जाएगा। वस्त्र, कपड़े और मैं कहता हूँ इसके लिए कोशिश करिए, जिसके पास देखिए अफ़ोर्ड करने की क्षमता है वो कर ले। अगर किसी को लगता है कि भई मैं तो नहीं कर सकता, मेरे पास तो अभी इतना पैसा नहीं, तो बचाओ, सेव करो और फिर वो चीज़ लो जो बेस्ट है। बेस्ट तो आपका मन सैटिस्फाई हो जाएगा हुँ, कि हमने बेस्ट चीज़ ले ली। क्योंकि मन तो बेस्ट की तरफ ही भाग रहा है, लालायित है और हम उसको छोटी-छोटी चीज़ें दे रहे हैं। इसी तरह से भोजन है, भोजन भी सर्वोत्तम होना चाहिए। सर्वोत्तम भोजन है तो व्यक्ति को क्रेविंग्स कम है। जंक फूड की क्रेविंग क्यों है? कि जंक फूड निकृष्टतम भोजन है।
उसमें टेस्ट जो है वो केमिकली इंड्यूस किया गया है। हुँ, उसका अपना नेचुरल टेस्ट नहीं है। उसको तमाम रसायनों के माध्यम से मैनिपुलेट कर दिया गया है। इसीलिए हमको हमारी टंग जो टेस्ट कन्फ्यूजन पैदा कर दे रही है। अब इसीलिए कोई फ्रेश फ्रूट अच्छा-सा खाएँ, क्यों अच्छा लगता है? नेचुरल टेस्ट है उसका, अपना टेस्ट है। तो व्यक्ति जब वो कोशिश करेगा तो उसको एन्जॉय भी करेगा अच्छे से। उसने नेचुरल टेस्ट लिया और जो भी बेस्ट था नेचर में उसने लिया। जंक फूड में अननेचुरल टेस्ट है, तो अननेचुरल टेस्ट कन्फ्यूज़ करेगा माइंड, तो उसकी क्रेविंग बार-बार बढ़ेगी। और कभी करके देख ले कोई व्यक्ति, अगर वो जो उपलब्ध भोजन में ही चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें श्रेष्ठ, वो कंज़्यूम कर ले, उसको दिन में क्रेविंग नहीं होगी। कपड़े वाले उदाहरण से और जो आपने श्रेष्ठ भोग और श्रेष्ठ त्याग वाला दिया, उससे हम डिजिटल डिटॉक्सिफ़िकेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल। पूरा इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से हम डिजिटल डिटॉक्सिफ़िकेशन की अगर बात करें, मैं कहूँगा मैं रील्स, शॉर्ट्स और ऐसे किसी भी कंटेंट को मना नहीं करता। हुँ, आप थोड़ा सर्च करिए, दिमाग लगाइए, कैटेगराइज़ करिए। दिन में आप 20 अच्छे कंटेंट को कंज़्यूम करिए, श्रेष्ठ कंटेंट को, उससे क्रिएटिविटी भी आ सकती है। क्रिएटिविटी बढ़ेगी। एक श्रेष्ठ वही हुआ जो आपके अंदर कुछ इग्नाइट करे, हुँ, आपके अंदर कुछ इग्नाइट करे। और अश्रेष्ठ वो है जो आपके अंदर इग्नाइट करने के बाद कुछ बुझा दे। आप बुझ जाएँ उसके बाद। आपने 2 घंटे कंज़्यूम किया, उसके बाद चादर तान के सो गए, चलो भाई बहुत थक गए। किताबें पढ़ने का देखिए क्या अच्छा वातावरण होता था, इसीलिए श्रेष्ठ कंटेंट हो जाती हैं किताबें, पुस्तकें। कुछ पढ़ते हो, तो कुछ लिखने का मन पर हो जाता है। कुछ लिखने की संवेदनाएँ जाग जाती हैं, हुँ, क्रिएटिविटी आ जाती है। पोएट्री लिखने का किसी का मन है, तो उसको 100 पोएट्री की किताबें पढ़नी चाहिए। जब वो 100 किताबें पढ़ेगा तो प्रेरित होगा, उसको शब्द आएँगे, उसको चीज़ें सीखने समझने को मिलेंगी। फिर वो बैठा होगा तो उसके अंदर अपने आप एक पोएट्री उभरेगी। अब वो सोचता है कि क्या ये ओरिजिनल है या नहीं ओरिजिनल है? मेरा कहना है जीवन में कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता। नथिंग इज़ ओरिजिनल इन लाइफ। केवल प्रकृति ही ओरिजिनल है। प्रकृति के सिवा यहाँ कुछ भी मौलिक नहीं है। सब डेटा का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। अच्छा बताओ, अगर किसी ने एक भी कविता जीवन में नहीं पढ़ी, तब भी क्या वो कविता लिखेगा? हुँ, तो पता ही नहीं चले कविता नाम की कोई चिड़िया होता होती है है। कि हाँ, जो कविता में रुचि लेगा, कविता सुनेगा, कविता पढ़ेगा, उसको कविता लिखने की प्रेरणा भी मिलेगी। अब फिर वो कुछ लिखेगा जो हो सकता है वो यूनिक हो, नया हो, लेकिन वो नया नहीं होगा, वो उन्हीं विचारों, उन्हीं भावों, उन्हीं शब्दों का कोई अलग परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और संयोग होगा। बट इट्स गुड, क्योंकि ये कुछ तो बना है, हुँ, कोई तो नई चीज़ बनी है, लेकिन उसके पहले नहीं आएगी जब तक उसने उस पर एक्सपोज़र नहीं किया होगा चीज़ों का। तो अब डिजिटल टॉक्सिफिकेशन में क्या है कि हम उस कंटेंट को कंज़्यूम करते हैं जो हमारे अंदर किसी भी तरह की किसी क्रिएटिविटी को नहीं बढ़ाता है, और अगर बढ़ाता भी है तो बड़ा हैरान करने वाला है, इंसान की मूर्ताओं को बढ़ा रहा है। आजकल घरों में देखो अच्छी-भली स्वस्थ सभ्य सुसंस्कृत महिलाएँ और पुरुष भी, महिलाएँ थोड़ी ज़्यादा आजकल दिख रही हैं, बैठे थे, वो कैसे-कैसे बेहूदे गानों पे उनकी रीलें बन रही। हुँ, जिनको अभी कुछ भी सोशली एक्सप्रेस करने के लिए कह दिया जाए तो उनको शर्म आती थी, संकोच होता था। वो कैसे-कैसे मुँह बना के, कैसे-कैसे डांस करके उनकी रीलें बन गई, क्योंकि वो प्रेरित हो गए। हुँ, वो प्रेरित घटिया से हो गए, श्रेष्ठ से नहीं हुए, क्योंकि घटिया को कॉपी करना आसान है, श्रेष्ठ को कॉपी करना मुश्किल है। मुश्किल तो श्रेष्ठ करना चाहेंगे तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए चलो अभिनय का शौक है, रील्स बना रहे हैं, अभिनय का शौक है, तो आप श्रेष्ठ अभिनेताओं का अध्ययन करिए, अभिनेत्रियों का, उनकी तरह से कुछ करिए तब तो आप में श्रेष्ठता आएगी। लेकिन निकृष्ट वाला तो बिल्कुल आसान है। हाँ, वो देखने में भी पता चल जाता है कि श्रेष्ठ है क्या और निकृष्ट है क्या। हुँ, है ना, इसलिए इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ समझा दी जिससे हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं।
लेकिन अगर पेरेंट्स और बच्चों के उससे पूछा जाए, तो बातें बहुत सारी निकल आती हैं। हुँ। पेरेंट्स बच्चों के बीच संवाद बढ़ना चाहिए। अभी क्या है ना कि घर में रहते हुए सब मैसेजिंग से बात होती है। इस कमरे में, उस कमरे में, इस कमरे से उस कमरे जाना, इस टेबल से उस टेबल पे बैठा हुआ है व्यक्ति, तभी वो मैसेज कर देता है, खाना खा लो, चुप क्यों बैठे हो, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ये तो मैंने भी देखा है। हाँ, मैंने भी कई बार, मुझे बड़ा फ़नी लगा, उसी डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हैं, टिंग से मैसेज बैठे, साला मम्मी ने मैसेज किया कि खाना खाओ चुपचाप। तो ये सब बोलो, बातें करो, मिलो-जुलो, तो अच्छा लगेगा। अभी क्या है ना कि एक तो व्यक्ति में पहले निराशा आई कि मिलना-जुलना व्यक्ति को निराश करने लगा, क्योंकि लोग खोखले होने लगे, लोग नकली होने लगे, लोग बहुत अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित होकर जीवन जी रहे थे। तो उस निराशा में एक वैक्यूम आया। हुँ, उस वैक्यूम में ये डिजिटल जो भी टॉक्सिन्स थे वो पैदा हो गए, हुँ, भर देते हैं उस वैक्यूम को। उनको लगता है बहुत अच्छा है। अब देखो, जो फॉलोवर्स के ड्रॉप होने पे, सब्सक्राइबर्स के ड्रॉप होने पे डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, वो कौन लोग हैं? उनको लगता है कि ये लोग बड़े अपने हैं, फेसलेस लोग हैं, कोई किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं। 10 लाख हों, 10 करोड़ हों फॉलोवर, सब्सक्राइबर, या कितने भी हों, 50 करोड़ हों, 100 करोड़, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? तुमको जो 2-4 लोग जानते हैं, उन्हीं से जीवन में फ़र्क पड़ता है। तो अच्छे 2-4 लोग होने चाहिए। अभी मित्रताएँ कमज़ोर हो गई हैं, लोगों के संबंध कमज़ोर हो गए हैं, तो अच्छे 1-2 दोस्त हों जीवन में, अच्छे लोग हों जिनके साथ आप बैठें, तो अलाइव संवाद का जो है, उसका जॉय उसको फिर से रिलिव करना पड़ेगा, तभी वो डिटॉक्स होगा। अभी देखो, हमने जानबूझकर टेक्नोलॉजी में, देखिए मुझे बहुत इंटरेस्ट भी है, नॉलेज भी है, और मैं सब तमाम चीज़ें अच्छे से करना भी जानता हूँ। लेकिन बहुत सारे हमने डिजिटल प्रोग्राम नहीं लॉन्च किए। कई लोग कहते रहे डिजिटल मेडिटेशन शिविर लग कर दीजिए, वो कर दीजिए, बहुत कम, नॉमिनल, क्योंकि मैं प्रेफ़र करता हूँ जिंदा लोग सामने आएँ, अलाइव सामने आओ, क्योंकि उस अलाइवनेस का जो जॉय है वो जीवन भर याद रहेगा। अगर हम अभी वीडियो चैट पर या उसी पद्धति से बैठकर हम कोई वार्तालाप कर भी लें, हुँ, तो ये जो वार्तालाप अंकित होगा हमारे अंतर्मन में, इसकी अलग छाप होगी, उसकी अलग छाप होगी। वो ऐसी छाप है जो धुंधली सी कभी भी मिट जाएगी, लेकिन ये छाप हमेशा बनी रहेगी। तो ये जीवित रहने वाली चीज़ को बहुत महत्व देना ज़रूरी है कि ये कम समय है, तो माँ-बाप बच्चों के बीच में भी यही चीज़ होनी चाहिए। अभी मेरे पास अनंत के ही एक मित्र हैं, तो वो आए, उनका बच्चा भी साथ में था। तो उनकी मम्मी ने डाँटा उसको कि देखो, तुम्हारे पीछे खाना लेके भागते रहते हैं, तुम्हें खाना नहीं खाना, ये कहते हैं, वो नहीं करना, तुमको ये। बच्चे ने जवाब दिया, सबकी मम्मियाँ यही करती हैं। मैंने कहा नहीं, तो फॉर्च्यूनेट हो कि मम्मी है तुम्हारे पास, नहीं भी हो सकती हैं कल। हुँ, हुँ, तुमने ये चीज़ नहीं देखी, सबकी मम्मियाँ करती, तुमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो मेरा कहना है, बच्चे को ये बात चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा बतानी चाहिए, हम कल नहीं हो सकते। समय का अच्छा सदुपयोग करना है, अच्छे से रहना है, कायदे से रहना है, तो सीखेगा। अभी क्या है ना, बच्चा भी वहीं से शुरुआत करता है, जैसे ये अनंत काल तक चलने वाली घटना है। वो उधर मुँह फेर के बैठा हुआ है, वो उधर मोबाइल में घुसा बैठा है, वो मुझे लगता है अनंत काल तक। मोबाइल तो अनंत काल तक देखते रहेगा। लेकिन जिंदा आदमी अनंत काल तक नहीं मिलेगा। तो जिंदा आदमी के साथ जब जिंदा रहो, और जब खाली हो तो फिर जो करना है करो। तो वो जॉय को रिलीव कैसे किया जाए? जो है एकदम डिब्बे में बंद हो गया है। जॉय इसलिए रिलीव नहीं कर पा रहा है व्यक्ति कि वो खुद ही मर रहा है। खुद वो महसूस ही करने की चीज़ों से बाहर हुआ जा रहा है। जॉय तो पहले अंदर से आएगा ना। हुँ, तो इसलिए आने वाले समय का यही समय होएगा, आएगा कौन? ये जो चल रहा है वही समय।
मेडिटेटिवनेस कोई लग्ज़री नहीं है, मेडिटेटिवनेस अनिवार्यता हो गई है। ध्यानपूर्णता अनिवार्यता हो गई कि आप समझें चीज़ों को, जुड़ें अपने आप से, अपनी अलाइवनेस को आप सक्रिय करें। आप अपने जीवन, अपने शरीर, मन के साथ ज़्यादा सचेतनता से व्यवहार करें। तो जब अपने जीवन को महसूस करेंगे, तो दूसरे का जीवन भी महसूस करने की बात आएगी। आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा चलने लगी है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। तो उस टाइम जो उनके पास नहीं है, उस टाइम को वो मोबाइल से फुलफ़िल कर देते हैं। उनके पास बच्चों के पास बैठने के लिए वक़्त नहीं है, तो तुम मोबाइल ले लो, अपना टाइम तब तक स्पेंड करो, हम खाली होंगे तो तुम्हारे पास आके बैठेंगे। तो अब देखा जाए आज वर्कलोड भी इतना ज़्यादा है, लोगों के पास काम भी इतने हैं, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज किया जहाँ पे डिजिटल डिटॉक्सिफ़िकेशन हो पाए, उस टॉक्सिन को रिलीज़ कम? इसमें देखिए मुझे लगता है कि इसमें डिजिटल ही बात कर लेते हैं, उनको डिजिटल चीज़ ही दें, लेकिन कुछ पढ़ने के लिए दें। हुँ, डिजिटल बुक्स दें, उनको किंडल जैसे गैजेट्स दें, मोबाइल के बजाय वो चीज़ दे दें कि नहीं चलो पढ़ो, कुछ किताबें पढ़ो, कुछ क्रिएटिव काम करो। हम बिल्कुल डिजिटल नहीं छुड़ा दे रहे हैं, लेकिन वो डिजिटल जब छोड़ते हैं तो उनको बकवास के लिए छोड़ देते हैं। अब बिल्कुल अभी बच्चे जो ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहे हैं, उनको भी पकड़ा देते हैं। अब उसमें उनको लगता है स्क्रीन पे जो बच्चा कुछ ऐसे-ऐसे करने लगता है, तो उनको लगता है ये बच्चा मेरा बिल्कुल स्टीव जॉब्स होने जा रहा है। इतना इसको डिजिटल नॉलेज हुआ जा रहा है। डिजिटल नॉलेज नहीं हो रहा है, विजुअल्स उसके अटेंशन को ग्रिप कर रहे हैं, हुँ, क्योंकि विजुअल्स अटेंशन को खींचते हैं, तो बच्चा इन्वॉल्व हो गया। लेकिन ये विजुअल का अटेंशन उसकी जो मेमोरी रिटेंशन है, उसकी क्रिएटिविटी उन सबको किल भी कर रहा है, क्योंकि वो रियल अटेंशन नहीं है। हुँ। वो केवल लाइट और उसका एक गेम चल रहा है उसके माइंड में। तो इसलिए बच्चों को तो दूर रखना ही चाहिए इन चीज़ों से। उनको पढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। फिज़िकल बुक्स देंगे तो अच्छा है, मैं तो चलो एडवांस होना भी पसंद करूँगा, फिज़िकल नहीं तो डिजिटल बुक्स दीजिए, डिजिटल गैजेट्स दीजिए बुक्स के, लेकिन शब्दों से उनको खेलने दीजिए। शब्द कमज़ोर होते जा रहे हैं। अभी क्या है, अगर अभी सर्वे करा लो तो बहुत कम बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनकी वोकैब्युलरी भी अच्छी है। हुँ, वोकैब्युलरी ना अच्छी होने के पीछे फिर ये मैसेजिंग के सब स्लैंग्स आ गए, एब्रिविएशन आ गए। हुँ, हुँ, हुँ। कई बच्चों का तो मन करता है एग्ज़ाम में भी उसी भाषा में लिखा है, क्योंकि वो उनको कलेक्ट करने में मेहनत करनी पड़ती है शब्द। तो वो सब अच्छा है, लेकिन हमको जो मानवीय क्षमता हमने विकसित करी थी, उसको खो नहीं देना है। शब्दों के साथ हमने खेलना शुरू किया, शब्दों के साथ हमने अपनी कल्पनाओं, अपनी कहानियों को उड़ान दी, तो आज हम विकास के इस क्रम में हैं। अब मोबाइल मैसेजिंग में देखिए पिक्टोरियल मैसेजिंग शुरू हो गई। हुँ, हम भाषा के उस पड़ाव पर जा रहे हैं जब हमने पिक्टोरियल मैस भाषा सीखी थी। पिक्टोरियल से हम वर्बल पर आए हुँ। और वर्बल से पिक्टोरियल पे जा रहे हैं। उल्टा जा रहे हैं। उल्टा जा रहा है। पिक्टोरियल को जान लेना बुरा नहीं है, लेकिन पिक्टोरियल में ही अब मैं खुश हूँ, तो किसी ने इमोजी भेज दी खुश की। इसी बच्चे को कि मैं खुश हूँ, ये लिखने में तकलीफ हो जाएगी, होती भी है उसको। आपके आने से मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो उसने एक वेलकम इमोजी भेज दी। लेकिन ये एक सेंटेंस लिखना कि आपके आने से मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी प्रसन्नता हुई, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। इसमें थोड़े जज़्बात आए, थोड़ी सेंसिटिविटी आई, लेकिन उसने पिक्टोरियल से काम चला लिया जब हमने गुफ़ाओं पे चित्र वगैरह बना के भाषा सीखी थी। वो वाली। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, डिजिटल टॉक्सिफ़िकेशन से एकदम ग्रस्त हो गया है, बहुत आगे जा चुका है, तो उसको कैसे फिर ओरिजिनल उसके स्व की तरफ लौटा सकते हैं? देखिए, हम लोगों का क्या है ना कि जब बात करते हैं तो हमेशा बच्चों को लौटाने पर हमेशा बहुत ज़ोर देते हैं। हुँ, ये कलेक्टिव इवेंट होगी। पहले मैं कहूँगा पेरेंट्स को वापस लौटना अपने स्व पर। बच्चे तो इमिटेटर हैं, वो देखकर सीखते हैं, तो स्व में लौटे हुए माता-पिता को देखकर वो सीखेंगे। तो अगर हमें लगता है हमारा बच्चा सुधरे और कुछ अच्छा सृजनात्मक करे, तो पहले खुद सुधरें और खुद सृजनात्मक हों।
और कुछ चीज़ों के नियम भी बनाने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें बिल्कुल छोड़ देने से नहीं होती हैं। अगर छोड़ देंगे तो बच्चा तो बिल्कुल पशुवत व्यवहार करेगा, वो हर इंस्टिंक्ट की तरफ जाएगा, जो इंस्टिंक्ट उसको अच्छा लगेगा। उसको इंस्टिंक्ट लगेगा हम इस चीज़ को तोड़ डालें तो वो तोड़ डालेगा। तभी तो हम नैतिकता सिखाते हैं उसको, नहीं तोड़ना है, उसको नुकसान नहीं पहुँचाना है, ये ऐसे करना है। तो ये जो डिजिटल डिसिप्लिन है, ये भी देना पड़ेगा कि नहीं इस्तेमाल करना है और इतने से इतने टाइम के बीच नहीं इस्तेमाल करना है। तो अपने घरों में लोग एक डिजिटल डिसिप्लिन बना लें। साथ में बैठेंगे, कोई मोबाइल नहीं, खाना खाएँगे, कोई चीज़ नहीं और फिर कोई टाइम जैसे हम लोग एयरपोर्ट्स और तमाम अच्छी जगहों पर स्मोकिंग ज़ोन बना देते हैं, तो वैसे टाइम के डिजिटल ज़ोन बना दिए दिए जाएँ घरों में कि ये इतने से इतने बजे टाइम है, सब अपने डिजिटल ज़ोन में जाओ, जो भी करना है करो। लेकिन बाकी समय अलाइव रहो, अलर्ट रहो और कुछ क्रिएटिव करो। नियम की तरह से अगर देना सिखाया जाए और पेरेंट्स को स्वयं भी जोड़ना पड़ेगा अपने जीवन में हुँ, हुँ। कि आधा 1 घंटा ध्यान का जोड़ें, आधा 1 घंटा रोज़ एक किताब पढ़ने का जोड़ें। ये सब चीज़ें जब वो जोड़ेंगे अपने जीवन में, तो एक अनुशासन बनेगा और अनुशासन का भी आनंद है ना। लोगों को लगता है अनुशासन से हम बंध जाएँगे, बंध नहीं जाएँगे, आप अच्छे हो जाएँगे। हुँ, तो ये सब जोड़ देना ज़रूरी है और अगर ये शर्तें नहीं पूरी होती तो उस दिन से उसको डिजिटली डिप्राइव भी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज बच्चे ने 1 घंटा ध्यान में नहीं बैठा शांति से, ठीक है, आज का तुम्हारा डिजिटल कोटा पूरा। जैसे हम सोने के 1 घंटे पर जगने के 2 घंटे लेते हैं, बायोलॉजी ने हमारे यही हुँ, बनाया हुँ। है। तो उसी तरह से बच्चे को ये कहना चाहिए कि अगर मेडिटेटिवनेस का 1 घंटा लिया, तो उसके एवज में 2 घंटे डिजिटल बोनस मिल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। इस तरह से मन जो है उसका सृजनात्मक उपयोग करे, क्रिएटिव यूज़ करे। टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी से बचना नहीं है, उसका सदुपयोग करना है। हुँ, हुँ। जी, बेहतरीन आपने समझाया बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी है और डिजिटल डिटॉक्सिफ़ाई हो पाएँगे हम लोग। आपने जो इसमें एग्ज़ाम्पल्स दिए वो बड़े कमाल के हैं। उससे हम अपने उस चीज़ को ट्रिगर कर पाएँगे कहाँ पे हमको रुकना है, कहाँ पे अब क्रिएटिवनेस की तरफ मैं बढ़ सकता हूँ। सभी अनंत पथ के मित्रों का बहुत-बहुत आभार। आज का जो विषय रहा हमारा अनंत श्री के साथ वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज के समय के हिसाब से उसको ज़रूर सुनना चाहिए। अनंत श्री ने उसमें कई सारी जो हमें इनसाइट्स दी हैं, उससे जो पेरेंट्स, बच्चों और इंडिविजुअली अगर देखा जाए जो हम बहुत अपने स्व से दूर हो जा रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों से दूर हो जा रहे हैं, जहाँ वो बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, इन सब चीज़ों से हम दूर हो सकते हैं और डिजिटल डिटॉक्सिफ़ाई हो सकते हैं। अपने स्व की तरफ लौट सकते हैं, अपने संबंधों में हम गहराई ला सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए विषय के साथ। नमस्कार।